क्या आप अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस इम्प्रूव करना चाहते हो? अगर हाँ, अगर आपका आंसर है हाँ, तो डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक देखिए। बाय द वे, मेरा नाम है नीरज दलवी, मैं मुंबई से हूँ और मैं अर्ली अडॉप्टर हूँ एक अपकमिंग यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसिव करके यूएस कंपनी है। और वो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बहुत यूजर फ्रेंडली है। और उसका एक प्रोडक्ट सोशल मीडिया रिलेटेड है। डेफिनेटली उसके बारे में हम एंड में बातें करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक मेरा है कि 8 टिप्स, यानी 8 ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा जो आप सोशल मीडिया का प्रेजेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया तो बहुत इम्पोर्टेंट काम प्ले करता है आजकल की डिजिटल लाइफ में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप आपके कस्टमर्स के साथ एक्चुअली एंगेज रहिए। और अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो भी यानी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, एंगेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे तो सोशल मीडिया में कोई भी आके पोस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे से, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपना प्रेजेंस, तो आपको एक स्ट्रैटेजी आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम वही स्ट्रैटेजी के बारे में बातें करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स है आपको ध्यान देना है जब भी आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। तो पहला पहला तो पहला तो पॉइंट है कि आपको सोशल मीडिया के गोल्स मालूम होने चाहिए। उसका मतलब क्या है कि आप सोशल मीडिया से क्या पाना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया से ज्यादा सेल्स चाहते हैं, या आप में बी आपके वेबसाइट का ज्यादा ट्रैफिक, वेबसाइट पे आपके वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, या सिर्फ आपका एक ब्रांड है जिसको आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो पहले आपको वो गोल डिफाइन करना है। और वो गोल डिफाइन होने के बाद आपका जो नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे वो वैसे हिसाब से डिसाइड होंगे। तो वो था फर्स्ट पॉइंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन गोल्स। दूसरा पॉइंट होता है कि कंटेंट स्ट्रेटेजी। अभी कंटेंट स्ट्रेटेजी में क्या क्या होता है। कंटेंट स्ट्रेटेजी में होता है, पहले तो आप क्या कंटेंट पोस्ट करोगे, यानी कौन सा कंटेंट पोस्ट करोगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। ओके, मेरे को ये कंटेंट पोस्ट करना है। ओके। दूसरा आपको डिसाइड करना है, मैं कितने कितने बार पोस्ट करूंगा। मे बी एक बार, 2 बार, वीक में एक बार, 2 बार, 4 बार। तीसरा आपको डिसाइड करना है कि मैं प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करूँ, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करूँ। तो वो होता है। और तो बेसिकली ये पर्टिकुलर टिप में मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे एक आप आउटलाइन बनाते हो आगे का, यानी आपके पोस्टिंग का, यानी यानी पूरे पूरे आप सोशल मीडिया को आपका यानी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसका एक आप आउटलाइन बनाते हो ये पर्टिकुलर टिप में, यानी कंटेंट स्ट्रेटजी से। और आपको यहाँ पे देखना है कि आप जो इमेजेस डालते हो वो एक हाई स्टैंडर्ड के हो, टाइमली हो और इंटरेस्टिंग हो। तो ये पहले से डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि चलो मेरे दिमाग में आ गया मैंने पोस्ट किया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल वे से करना चाहते हो तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि ओके, ये पहले तो इमेजेस आपको ढूंढने हैं हाई स्टैंडर्ड के, टाइमली पोस्ट करने हैं, और वो सब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीजें कैसे होती है सोशल मीडिया में,
डेफिनेटली अगर आपके पास इमेजेस हो, वीडियोस हो, उसके साथ टेक्स्ट हो कुछ, तो वो एक पोस्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये था दूसरा दूसरा टिप आपका। आप पहले कंटेंट स्ट्रेटेजी फिक्स करो। थर्ड पॉइंट है कि आपको टारगेट ऑडियंस मालूम होना चाहिए। आपको टारगेट ऑडियंस यानी क्या कि जो ऑडियंस जो होता है वो पहले तो आप कैसे डिसाइड करते हो ऑडियंस, उनके बिहेवियर्स के वजह से, उनके डेमोग्राफिक्स के वजह से, और भी फैक्टर्स है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग टारगेट ऑडियंस रहेगा। तो आपको पहले डिफाइन करना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। एक बार आप टारगेट ऑडियंस आपने डिफाइन किया है, तो फॉर एक एग्जांपल दूंगा कि दो अलग सोशल मीडिया के एग्जांपल्स। इंस्टाग्राम होता है जो ज्यादा विजुअल होता है, तो और ज्यादा करके यूथ यूज करते हैं। तो अगर आप यूथ को मे बी टारगेट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आपके आपके पोस्ट आने चाहिए। लेकिन अगर आप में भी प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल लोगों को एक्चुअली टारगेट कर रहे हो तो लिंक्डइन पे आपके पोस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क है। तो वो सोशल मीडिया कौन सा चूज करना वो भी इम्पोर्टेंट है। और टारगेट ऑडियंस ढूंढना भी, फाइंड आउट करना कि अपना टारगेट ऑडियंस क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। तो ये था थर्ड पॉइंट कि नो योर ऑडियंस टारगेट, जो आप टारगेट कर रहे हैं। चौथा पॉइंट होता है कि आपको एनालिटिक्स टूल्स यूज करना है। एक बार आपने पोस्ट किया, उसके बाद में आपने आइडेंटिफाई किया और कौन से सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करना है, और आपने पोस्ट किया नेक्स्ट। तो ऐसे सिर्फ पोस्ट किया से होता नहीं है, नहीं तो आप जिंदगी भर पोस्ट करते ही रहोगे। और उसके बाद में आपको एनालिटिक्स टूल्स यूज करने हैं और देखना है कि मैंने जो पोस्ट डाला है वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कि उसमें क्या पार्ट वर्किंग है, मैंने किस टाइम पे पोस्ट किया है, कौन से टाइम में ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट है। ये सब एनालिटिक्स आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो डेफिनेटली आपको एनालिटिक्स यूज करना है। नेक्स्ट होता है कि आपको विजुअल अपीलिंग इमेजेस यूज करने हैं। उसमें इमेजेस और वीडियो डेफिनेटली यूज करने हैं। नेक्स्ट, इंगेज विद द ऑडियंस। बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज ही नहीं करते। अरे इसने तो नेगेटिव कमेंट डाला है, इसके साथ क्या एंगेज करना। ऐसे नहीं होता है। आपको हर एक ऑडियंस के साथ एंगेज करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है। अ, ये मैं तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ। जब भी मेरे रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ऑफ कोर्स 99% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन एक दो नेगेटिव आते हैं। कभी कभी वो नेगेटिव कभी कभी कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, जो अच्छे होते हैं। तो उससे मैं थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो एनीवेज, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ, सोशल मीडिया के यूजर्स के साथ डेफिनेटली एंगेज करना है। अगर वो कमेंट डालते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करना है। मैं तो एक सिंपल कमेंट डालता हूँ, नेगेटिव वालों को भी एक कमेंट डालता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट तो लिया कि आपके वीडियो पे कमेंट डालने का। तो एटलीस्ट मैं तो उनको बोलता हूँ थैंक यू फॉर योर कमेंट। एटलीस्ट ये डेफिनेटली मैं डालता हूँ। तो यानी बेसिकली मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनको भी, क्योंकि उन्होंने इतना एफर्ट लिया मेरे वीडियो पे कमेंट डालने का, भले ही वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन उन्होंने वो एफर्ट किया। तो बेसिकली एंगेज विथ योर कस्टमर्स, एंगेज करो ऑडियंस, सॉरी कस्टमर्स नहीं बोल सकते, ऑडियंस ऑफ सोशल मीडिया। नेक्स्ट होता है कि ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिक यानी क्या कि यानी
फेक मत अपना कुछ प्रेजेंट करो, जो है वो है। अ, जो सोशल मीडिया में आप यानी फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपका कोई इवेंट हुआ है तो उसके कुछ रियल बिहाइंड द सीन्स फोटो डाल सकते हो आप। आपको कुछ ओवर प्रमोट नहीं करना है, फेक नहीं करना है, आपको रियल फोटोज डालना है। ऐसे कुछ अन यानी रियल फोटोज, रियल रियल रहो, जो है वो है। क्योंकि आजकल का ऑडियंस एक्चुअली बहुत समझदार है, उनको समझ में आता है। भले ही आप थोड़ा कुछ अपना सिर्फ मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा करने जाते हो, लेकिन आजकल का ऑडियंस बहुत समझदार है, उनको समझ जाता है। तो बी केयरफुल, बी ऑथेंटिक। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट बनो। अ, तो कंसिस्टेंट सिर्फ क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, पहली बार में भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली अगर आप डालोगे, आई एम श्योर कि रिजल्ट आते हैं। वैसे ही है, मैं जिम का एग्जांपल दूंगा कि कभी आप जिम में जाते हो, जिम में नए नए ज्वाइन होते हो, मस्त पैकी सुबह उठ के आप जाते हो उधर, एक्सरसाइज करते हो आधा एक घंटा, घर पे आते हो, आप मिरर में देखते हो, अरे मेरा तो क्या वेट वैसे ही है, कुछ नहीं होगा, अरे मैं कल डिसाइड करूंगा जाने का कि नहीं। वैसा नहीं है। अगर आप मेरे को एक चीज डेफिनेटली मैंने सीखी है, एंड आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व की है, कि अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी काम करते हो तो आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा। वैसे ही है कि अगर मे बी आपको अगर और अभी मे बी इंटरेक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली अदर एरियाज भी एक्सप्लोर करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। क्या होता है कि हम सोशल मीडिया में, अरे कमेंट्स नहीं आया, ये नहीं आया, तो इंटरेस्ट चला जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली एक मे बी थोड़े दिन, एक दो महीना ट्राई करो, देखो, आई एम श्योर कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो ये थे 8 टिप्स जहाँ पे आप जो आप अप्लाई कर सकते हो और अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस एक्चुअली बढ़ा सकते हो। मेरे लिए पर्सनली अगर आप पूछोगे, अरे नीरज, आप इतना बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप खुद का सोशल मीडिया प्रेजेंस है क्या? ये आपको आई एम श्योर कि सवाल आता रहेगा। क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ आजकल। बाकी के जो सोशल मीडिया है वो मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो कभी कभी मेरे को वो डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये भी एक्चुअली एक टिप हो सकता है कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मत कंसंट्रेट करो, एक एक दो ही चूज करो जो आपको लगता है कि यस, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पे कंसंट्रेट करो। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में घुस जाते हैं कि हमें ही पता नहीं होता है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली वो एक ये टिप नहीं था, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एनीवे, तो ये थे टिप्स। आगे जाते हैं कि मैंने आपको इन वीडियो के इनिशियली बोला था कि मैं एक लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा ऑन पैसिव, जो ला रहा है उसका नाम है ओनेट। फैंटास्टिक कटिंग एज है, जहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एआई यूज हो रहा है। मैं थोड़े से फीचर्स उसके डिस्कस करूंगा। पहला फीचर है जो इंटरेस्टिंग लगा, क्लब रिकमेंडेशन और इवेंट रिकमेंडेशन। क्लब रिकमेंडेशन में क्या होता है कि आप
जो भी इंटरेक्शन करते हो इवेंट, आई मीन सोशल मीडिया में, ओ नेट में, बेस्ड ऑन दैट आपको इवेंट का इवेंट या क्लब का आपको इनविटेशन, क्लब का नोटिफिकेशन आता है कि अरे आप ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के में भी पोस्ट डालते हो वहां पे। हो सकता है कि ट्रेडिंग की कोई कम्युनिटी हो, क्लब हो, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अरे आप ये ट्रेडिंग का क्लब है, वो क्यों नहीं ज्वाइन होते। वैसे ही ग्रुप इवेंट का होता है कि अगर एक आप पर्टिकुलर लोकेलिटी में हो, उसमें बता सकता है कि यहाँ पे इवेंट्स हो रहा है, आप इंटरेस्टेड है क्या। तो वो उससे क्या होता है कि एक तो रिलेशनशिप बढ़ती है, नेटवर्किंग बढ़ता है, और लाइक माइंडेड पीपल होते हैं अगर क्लब है तो। नेक्स्ट है कि स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन में होता क्या है कि स्पैम डिटेक्शन में जो एआई के अल्गोरिदम्स है वो एक्चुअली काम करते हैं बहुत, और वो फ्लैग करते हैं स्पैम कंटेंट को। और उसमें स्पैम यूआरएल्स भी हाईलाइट हो सकते हैं, या इमेजेस भी हाईलाइट हो सकते हैं जो स्पैम डिटेक्टेड है। तो ये फीचर में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट है कि स्पेल चेकर। स्पेल चेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, और अगर आप पोस्टिंग करते हो वो ब्रांड के बारे में, तो एज ए कस्टमर में अगर आपका पोस्टिंग देखता हूँ, तो पहली चीज मेरे को, अगर मैं आपका पोस्ट देखता हूँ तो डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो वो पर्टिकुलर पोस्ट में। क्योंकि क्या होता है ना कि एक जो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, अरे ये नहीं, ये आप बेच तो रहे हो मल्टी मिलियन ब्रांड, लेकिन आपको इंग्लिश पता नहीं, या वॉट एवर रीजन, लेकिन आप इंग्लिश टाइप नहीं कर पा रहे वो इसके बारे में। तो तो एक वो इम्प्रेशन बन जाता है। तो इसलिए जब भी आप पोस्ट करते हो, आप ग्रामेटिकली और यानी इंग्लिश स्पेलिंग करेक्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली सोशल मीडिया में। क्योंकि वही होता है जो सामने वाला आपके आपका इंप्रेशन बनाता है। तो उसके लिए स्पेल चेकर है, तो जो वो स्पेल चेकिंग कर लेता है। और नेक्स्ट होता है शेड्यूल पोस्ट। शेड्यूल पोस्ट जैसे मैंने बोला कि आपने पहले तो बहुत से पोस्टिंग्स किए हैं, उसके बाद में आपने आइडेंटिफाई किया है, जब भी आपने एनालिटिक्स टूल रन किया है कि ओके, तो ये टाइम पे मैं अगर पोस्ट करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम एंगेजमेंट है। तो आप क्या करते हो कि आपके जो पोस्ट है, आपको टाइम नहीं है कि एवरी टाइम वो डे पे आप पोस्ट करो लाइव। इसलिए आप क्या करते हो, पहले से ही शेड्यूल करते हो, मे बी वीक के मे बी 2 दिन या 4 दिन या वॉट एवर, आपके ऊपर है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग को आप शेड्यूल करते हो, और पोस्ट सब लिखते हो और वो शेड्यूल करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पे पोस्ट होता है। वो अमेजिंग फीचर है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम पे होना चाहिए, आप पहले से शेड्यूल करके पूरे वीक का शेड्यूल करके आराम कर सकते हो। तो वो एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन के बारे में, टारगेटिंग के ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में, पर्सनलाइजेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एआई इन्वॉल्व है। और भी फीचर्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से वो फीचर्स चेक करो, और इनफैक्ट आप चेक करो और मेरे को बताओ कि ओके, ये फीचर मैंने चेक किया, नीरज वो फीचर मैंने चेक किया। अगर आप आपके पास एक्सेस नहीं है ऑन पैसिव का, तो नो प्रॉब्लम। आप आपको सिर्फ www.onpassive.com पे जाना है, या चलो मैं और सिंपल आपको बनाता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो।
और ओनेट यूज कर सकते हो फ्री। तो डेफिनेटली चेकआउट करिए, क्योंकि आई एम श्योर, आई एम हैप्पी ओनेट यूज करके, क्योंकि ये लेटेस्ट सोशल मीडिया होने वाला है। हमें आई नो कि हम फेसबुक एंड ऑल दैट यूज करते थे, लेकिन जमाना बदल रहा है, वैसे ही सोशल मीडिया बदलना चाहिए, हमारे लाइक्स बदलने चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने तो अडॉप्ट किया है। आपका क्या, ये आपके लिए सवाल है, प्लीज डेफिनेटली बताइए कि आप अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, डेफिनेटली बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक्स दीजिए, शेयर करिए, और डेफिनेटली लोगों को ये वीडियो के बारे में बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट्स भी डालिए कि क्या क्या ज्यादा मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ये वाले वीडियोस में। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं मेरे लिए, तो काइंडली कमेंट्स दीजिए। तो थैंक यू वंस अगेन। मेरे को आपने सुना इतना टाइम, आई थिंक आपने और हमने दोनों ने कुछ सीखा आज। और हाजिर होऊंगा नए वीडियो के साथ, मे बी सम अदर डे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।